जय श्री राम। जय हनुमान। आपने कहा कि हिंदू की दुकान से सामान मत लो, हिंदू की दुकान का बॉयकॉट करो। अभी मुझे सोशल मीडिया पे कतर से इंडियन मुस्लिम ने लिखा कि पूरी कतर में हिंदुस्तान का सामान का बॉयकॉट कर दो। मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, मेरे जाहिल बच्चे, अरे तुम्हारा अपना क्या है? तुम किस किस का क्या क्या बॉयकॉट करोगे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना दूध नहीं पिलाया कि तुम अभी तक एक कलम बना सको। तुम क्या हिंदुओं का सामान बॉयकॉट करोगे? ईसाइयों को करोगे? तुम दो कौड़ी के इंसान, तुम किस किस का बॉयकॉट करोगे? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बॉयकॉट करो? जाहिल आदमी है बिल्कुल। समाज तमीज नहीं है तुमको बड़ी बात करने का। How about Kulbhushan? First of all, and India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought out this. Could you come to the question? Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep running. My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no. पाकिस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। रुको जरा, सबर करो। चीज है वो। नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। ये कैसी बात करते हैं? हिंदुस्तान की इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों करना? अच्छा चलिए मान लिया यहाँ मंदिर मस्जिद का झगड़ा है। ये बताइए, जहाँ सिर्फ मस्जिद है वहाँ झगड़ा किस बात का है? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं? ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं? ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में वहाँ बम किस बात को फूटते हैं? और तो छोड़ दीजिए, भारत में एक ही जगह थी कश्मीर, जहाँ कहा गया मुस्लिम डोमिनेंस हो गया। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आपको पता है बहुत बड़ी मजार थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई थी। किसी ने कहा कि चरारे शरीफ जलाने पे उसको दुख है। कश्मीर में क्यों जला दी गई? कहा गया ये एंटी इस्लामी है। तो भैया जहां भारत में वर्चस्व हो गया वहां पे अपने धर्म स्थल टूटने लगे, तो उसका कारण एक कट्टरपंथी सोच में है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं है। सुधांशु जी, आपकी वाक्पटुता और जिस तरह से आपको कोई कॉर्नर नहीं कर सकता। बहुत डिबेट्स किए मैंने। पहला सवाल तो शुएब आपसे यही है कि आपकी कितनी शादियां हुई हैं शुएब? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये पर्सनल सवालों का मन नहीं नहीं शुएब, मामला बहु विवाह को लेकर है, तो मुझे लगा कि समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आगे सवाल पूछने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बस इस लिहाज से। और कोई बदनीयत से नहीं सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, तो मेरी तो एक ही शादी है जी, इसीलिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस सवाल से क्या हुआ कि ये देखिए, अब आपको भी लोग तारीफ करेंगे कि मुसलमानों में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो बहुत सारे लोग मेरे मित्र जो कहते हैं कि भाई एक संभलती नहीं है, चार कहां संभालेंगे। बहुत सारे लोग मेरे कल्चर वाले होंगे ना, महिलाओं को एजुकेशन के लिए ज्यादा नहीं प्रेरित करें, उन्हें कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए। भाई कपड़े पहनने की आजादी मतलब कौन मना कर रहा है? हमारे देश से ज्यादा आजादी है। द्रौपदी का मात्र प्रयास किया गया था चीरहरण का, तो महाभारत हो गया, पूरा लाल हो गया पूरा जमीन कुरुक्षेत्र का। नहीं समझे? हम लोग को सिखाओगे कि आजादी होती है? हाँ, अपहरण मात्र हुआ तो लंका जल गया होकर, हम लोग को सिखाओगे? नहीं, वो अपना आपका कल्चर नाचते हैं सब। देखिए, आप किसी धर्म को डायरेक्ट एडॉप्ट नहीं कर सकते, इस चीज को समझिए, बट आप उसके कल्चर को एडॉप्ट कर सकते हैं। उनकी ये पॉलिसी है, वो इतने दूर तक सोचते हैं ना। आप डायरेक्ट किसी को कहिए कि हमारा धर्म अपना लो, नहीं अपनाएगा। आप कल्चर अपनाइए, समझे? अंग्रेज को पहले पैंट शर्ट पहनवाइए, फिर उसको ना, अंग्रेज महिला है तो उसको साड़ी उड़ी पहनाइए खूब बढ़िया से, देखो कितना सुंदर लगी। धीरे धीरे जब वो कल्चर अडॉप्ट करेगा ना, तो उसकी अगली पीढ़ी कहिएगा कि हमारा धर्म ये है, तो धीरे धीरे सोच के अपना
आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं। भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। आपने बड़े देशों में चीन की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति। भारत की क्रांति क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या है? क्रांतियां वहां होती जहां बाहर पाने के लिए संघर्ष ज्यादा होता है। हमारे यहां क्या था कि अंदर की तरफ उतरो। जब अंदर की तरफ आप उतरते हैं, और मैंने क्या बताया था शुरू में, गणेश जी की सूंड ऊपर की तरफ है, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जब होते हैं, तो जब सूर्य डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो उसी प्रकार जब आपकी प्रवृत्तियां डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होती हैं, तो आपके अंदर संक्रांति घटित होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। आप धोती कुर्ता पहन के किसी बड़े अच्छे इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में चले, पेरेंट टीचर मीटिंग में सब आपको देखने लगेंगे। योर फादर इज फ्रॉम विलेज, योर फादर इज फ्रॉम विलेज। अब देखिए क्या क्या चीजें डेवलप कर दी लोगों ने। इतना मजाक उड़ाया हिंदुस्तानी संतों का सीरियल में, टेलीविजन में, कि जो लोग, जो समाज संतों को देखकर सम्मान में खड़ा हो जाता था, वो अब उनको देख के हंसता है। और ये सब साजिश के तहत हुआ। अब भगवा रंग से तो किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। भगवा रंग तो आप और हम लोग भी यूज करते हैं ना, जर्दा में भी डालते, बिरयानी में भी डालते, खाते। तो ये रंग रंग के चक्कर में ये लोग ने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। भगवा जो है ये अभी सब रंग 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 इसको यूज कर रहे हैं। अब किसी को लगेगा कि मैं बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ, दीपांकर जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे इस भारत का मुसलमान सबसे खूबसूरत लगे अगर भगवा कुर्ता पहन के नमाज पढ़े। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन इस देश का हो नहीं सकता कि मुसलमान भगवा पहन के ईद में नमाज पढ़े। तो भगवा भारत की संस्कृति है, त्याग है। ये पीछे ये एक रंग तक इसको सीमित करना बहुत ही मूर्खता है। सब हम भगवे में बड़े खूबसूरत लगते हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे। अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जब यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था, तो उस वक्त के नाम नहाद लीडरों ने यह नारा लगाया था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे। वो चंद्रयान थोड़ा खराब लैंड हुआ तो वहां के बड़े पत्रकार है, उसने मेरे को ट्वीट कर दिया, और भाई शायर आजम उतर गया जहाज। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैंने उसको पलट के ट्वीट करा, वो ब्लॉक करके भाग गया।
भाई चंद्रयान 1 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा तू तो रहने दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है।